ये रिश्तों पर भरोसा भी कांच सा है, एक बार जो टूट जाए तो फिर जुड़ता कहाँ है। और अगर जुड़ भी जाए तो हूबहू स्वरूप इसमें दिखता फिर कहाँ है। जी हाँ, नमस्कार। कुछ ऐसा ही हुआ है पुण्यश्लोक अहिल्याबाई में शो में, और हमने देखा कि नया ही स्वरूप था। बिल्कुल बहुत अद्भुत था, सब कुछ अद्भुत, एकदम आलीशान, बहुत अच्छा लग रहा था देख करके। मेरे ख्याल से हर चेहरा, हर आंखें, हर चीज़ को निहार रही थी जो भी हमने कल देखा पुण्यश्लोक अहिल्याबाई शो के अंदर। और चाहे उनका सेटअप हो, दरबार हो, हर शख्स की वेशभूषा हो या फिर उनका वक्तव्य हो, लाजवाब था सब। मगर एक कमी रह गई जो 7 साल पहले भी कमी थी। जी हाँ, यहाँ दिखाया जाता है कि 1742 में हम पहुँच गए हैं, 7 साल बीत चुके हैं और अब मालवा का विस्तार बहुत ज़्यादा हो चुका है। उसने दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की की है। और इंदौर जब से राजधानी बना है तो इंदौर भी बहुत ज़्यादा फल फूल रहा है। मगर खंडेराव अभी तक भरोसा नहीं जीत पाए हैं उनके पिताजी का। जी हाँ, यहाँ जो बातें हमने कल सुनी उसके माध्यम से, शुरुआती बातों के माध्यम से तो हमें यही लग रहा है कि खंडेराव ने अभी तक भरोसा नहीं जीता है। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि इतना बड़ा साम्राज्य हो गया है और जो लोग थे, परिवार के लोग थे या जो प्रशासन में जो लोग थे, सब ने भरोसा कायम किया है मल्हार राव होलकर सरकार पर। और अपनी जो है प्रगति की है, पद की प्रगति की है, आयु में तो बढ़ोतरी हुई है, उनके पदों में भी बढ़ोतरी की गई है। यानी कि जो गुन्नू जी हैं, जो उनके पिताजी हैं, सबको उनके पद जो है बढ़ते हुए नजर आए हैं। मगर घटा है क्या? खंडेराव का विश्वास। किसके प्रति? मालवा के प्रति। और मालवा का विश्वास खंडेराव के प्रति। देखिए, शो में दिखाया गया है कि सब लोगों ने तरक्की की है, बहुत सारा परिवर्तन हुआ इन 7 सालों में। और जो गुन्नू जी हैं वो तो सेनापति भी बन गए हैं। अब देखिए, बात ये आती है कि ये कह रहे हैं कि सब लोग अपने अपने में खुश हैं, तरक्की कर रहे हैं, मगर जो साम्राज्य इतना बड़ा हो गया है और मल्हार राव होलकर सरकार की जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं, सिर्फ वही समझते हैं कि उन्होंने कैसे इतने बड़े साम्राज्य को चला रहे हैं। तो अब वो कहते हैं कि कंधों की, मजबूत कंधों की इनको जो है अब कमी महसूस होने लगी है और इसलिए मजबूत कंधों की जो है वो तलाश में है। और कहते हैं ये बिल्कुल सही समय है जब मजबूत कंधे उनको मिलने वाले हैं। यानी कि जो जिम्मेदारियों को जो बांट ले मल्हार राव होलकर सरकार की, वो कंधे उनको मिलने वाले हैं। और यहाँ पर दिखाया गया कंधे किसके मिले हैं? देवी अहिल्या के। तो बात ये आती है, क्या अभी तक गुरुकुल में 7 साल हो गए हैं खंडेराव को, 7 साल यानी कि वो आने वाले हैं, मगर अभी तक वो भरोसा नहीं जीत पाए हैं। इसके माध्यम से तो यही लग रहा है कि वो इस लायक नहीं हुए होंगे अभी तक कि मल्हार राव होलकर सरकार उन पर विश्वास कर पाएँ कि हाँ, वो साम्राज्य को संभाल सकते हैं, वो इस लायक हो गए हैं, वो जो उनका पद है उसकी गरिमा को भी बनाए रखेंगे। ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया। क्यों नहीं दिखाया गया? क्योंकि इन्होंने ये बात ही ये कही कि जिम्मेदारियों को बांटने वाले मजबूत कंधों की तलाश है, और वो बिल्कुल सही समय है। ओके, दिखाते किसको हैं? देवी अहिल्या को। यानी खंडेराव पर भरोसा नहीं है अभी तक मल्हार राव होलकर सरकार को। और मैं तो कहूँगा फिर तो ये बात ये है कि उनको अपने गुरुजी की शिक्षा पर भी भरोसा नहीं है। यदि ये बात, ये जो वक्तव्य यहाँ पर कहा गया है, मैं नहीं मानता कि उचित कहा गया है।